साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? नमस्कार साथियों, मैं रूप किशोर राजपूत। साथियों, मडराग थाना क्षेत्र तब चर्चा में आ जाता है जब एक होने वाली सास अपने दामाद को लेकर फरार हो जाती है। बेटी की शादी थी 16 अप्रैल को, उससे 9 दिन पहले वो अपने दामाद को लेकर फरार हो जाती है। साथियों, देखना यह है कि वो बेटी का भी और उस जो सास अपने दामाद को लेकर फरार हुई है उसके पति का, उसके भाई का, मतलब उसके ससुराल वालों का और उसके पीहर वालों का पूरा उनका आरोप है कि 5.5 लाख रुपए का जेवरात और 3.5 लाख रुपए कैश लेकर अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। और साथियों, फिर जैसे तैसे पुलिस ने इनको इनकी लोकेशन लगा के पकड़ा। तो साथियों, फिर क्या बयान हुए। साथियों, ये एक ऐसा दौर है कि जहां सास दामाद माँ बेटे का रिश्ता होता है। सुनिए, पुलिस की गिरफ्त में आके उस कलंकित औरत ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ और पति जो रहेगा अपने बच्चे के साथ। नहीं, तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की, तो आज चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं, तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे चले गए तो कहाँ से कहाँ गए थे आप जाना ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गाँव से? हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं। हाँ, तो वहाँ शहर में गए, हाँ फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके यही कारण है। अच्छा, जो दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो जहाँ वो लेकर के, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे पाँच लगे लाख आप केंद्र कर रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए 1 रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए खाली मोबाइल और 200 रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो गए। यानी कि ये आरोप गलत है। हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहेंगे, जिनके साथ रहेंगे उनके साथ नहीं। तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहेंगे। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे लगेगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे उनके साथ। तो साथियों, आपने सुना इस कलंकित औरत ने क्या कुछ बयान दिया। कहा कि मेरे पास मात्र 200 रुपए और एक फोन था, उसके सिवा कुछ नहीं था। लेकिन अब भी ये औरत कह रही है कि मैं इसी के साथ रहूंगी जिसके साथ गई थी। अब देखिए, वो लड़का जिस पर पहले से ही लड़की या औरत भगाने का मामला है, जो पहले भी ऐसे काम कर चुका है, वो उसके क्या बयान हैं। अब देखिए कैसे वो बयान बदल रहा है। आइए इसके बयान भी सुनवाते हैं आपको। तो साथियों, इस लड़के के बयान आपने सुने। ये कह रहा है कि उसकी मजबूरी थी कि मैं उसको भगा के ले गया। मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आपको बेटी के लिए जी, प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो ये मतलब घर वाली मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं, तो एक चीज बताइए, जी, कहाँ घूमे? मुजफ्फरपुर। कहाँ फरार रहे बताइए? मुजफ्फरपुर बाहर। कहाँ से पूरी बात बताइए। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाए, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी जी बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम सूचना कैसे मिली, तो सारी बात बताइए। बहने को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आपसे क्यों बुलाया इन्होंने मरने के लिए? आप लेके गए? आपको दामाद ट्रेन थे? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था।
कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। जी, शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। जी 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 आपको भाई पेंटिंग जो है जिस तरह डिटेल जो है जी रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पे क्यों खराब हुई? नियत साथ में मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज रंडी बाजी मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। तो वो आपसे शादी कर रही है? कौन? हाँ, इससे पहले तुम थाना क्षेत्र में जी जी तो महिला लेके आए थे, नहीं मामला नेता पंचायत में नहीं, वो मतलब वो हाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला का नाम बताओ? होशियारी नाम थी उसकी, यारी हरदोई अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही, एक भी दिन नहीं। बाकी मैटर वही पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा? जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ। दूसरी कोई महिला नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? बाकी इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा बाकी जैसे शादी भी। करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है तो कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। आज जो कहते हैं कि माता सुमाता होती हैं, लेकिन आज कह सकते हो कि माँ ही कुमाता बन गई। कैसे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और देखिए उस औरत के ससुराल वाले और पियर वाले मतलब बेटी के भाई और पिता और मामा थाने में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं कि उनका जो जेवरात है वो और 3.5 लाख रुपए कैश दिया जाए। देखिए ये मामला साथियों बहुत ही समाज के लिए एक बुरा प्रभाव डालने वाला है, लेकिन ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो औरत कह रही है, पत्रकारों ने पूछा किसके साथ रहोगी, तो वो कह रही है कि जिसके साथ भाग के गई हूं, जिसके साथ गई थी उसी के साथ रहूंगी। लेकिन पत्रकार कह रहे हैं कि वो तो फिर इलीगल होगा, आपको डिवोर्स देना पड़ेगा पहले, कि नहीं मैं तो उसी के साथ रहूंगी। आज देखिए आप कह सकते हो कि माता कुमाता बन गई, कैसे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करती, अपने घर को पियर को अपने ससुराल को बदनाम कर दिया। लेकिन उसका भाई औरत का कह रहा है कि हम ऐसी औरत को नहीं रखेंगे। उन जो ससुराल वाले हैं जितेंद्र हैं जिनकी पत्नी थी ये, उन्होंने अपनाने से बिल्कुल मना कर दिया है। कह रहे हैं कि मेरी बेटी के जो पैसे रखे थे जेवरात रखे थे उन्हें हमें वापस दिलवा दो, और 1 लाख रुपए बता रहे हैं कि सिक्का में दे के आए थे। तो दर्शकों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हो? आप इसका कमेंट बॉक्स में अपना जवाब अवश्य दें।